जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो अब ये वीडियो मैं अपने आश्रम, यहाँ पारोली सिकरवार गांव है, जिला आगरा फतेहाबाद के पास, यमुना के किनारे। तो वहाँ अपने आश्रम में बैठ के बना रहा हूँ। और पिछले दिनों जब मैं दिल्ली में था तो होली के पर्व पे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि पंजाब में आनंदपुर साहब में होला मोहल्ला मनाया जाता है होली को। तो उसमें एक बड़ी दर्दनाक घटना हुई थी कि एक निहंग वेशधारी एनआरआई, कनाडा के पीआर प्राप्त एक सिख युवक की आपसी झगड़े में जो है जान चली गई थी। तो बहुत ही सब, एक जवान बच्चा किसी के घर का 24 साल का मर जाए तो निश्चित रूप से बड़ा दुखदाई होता है। तो उस घटना की ना और ज्यादा डिटेल्स निकल के आई हैं सामने। और पहले ये जो हम उसको एक वन साइड स्टोरी के रूप में सब लोग प्रेजेंट कर रहे थे ना, अब पिक्चर ज्यादा क्लियर हुई है। तो सब हुआ ये कि 24 साल का एक युवक कनाडा से वापस आया था। 16 साल की उम्र में वो जो है कनाडा चला गया था, जैसा कि पंजाब के सभी बच्चे करते हैं। 12th करने के बाद कनाडा चले जाते हैं, वहाँ पे पढ़ाई के नाम पे जो है वहाँ पे मेहनत मजदूरी करके पीआर ले लेते हैं और फिर वहीं सेटल हो जाते हैं। तो इसको जब पीआर मिल गई तो ये कनाडा से वापस आया था। गुरदासपुर का एक गाँव है, वहाँ का रहने वाला था। तो इसको भी जो है शौक हुआ कि मैं जो है सभी अपना धार्मिक पर्यटन करूं देश में। तो ये देश विदेश में पटना साहब गया, उधर हुजूर साहब नांदेड़ गया और सब कुछ करने के बाद अपने एक फ्रेंड के साथ इसने बोला कि हम होला मोहल्ला में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसको पता नहीं क्या हुआ कि इसने जो है वो निहंग बाना पहन लिया, पूरा वो नीली ड्रेस। उसके बाद कृपाण, बर्छी, तलवार, वो तलवार की ढाल और पूरा है ना एकदम वही निहंग स्वरूप सजा के और ये होला मोहल्ला पहुंच गया। तो होला मोहल्ला में सब ये बहुत सारा यूथ और बहुत सारे पिलग्रिम्स जो है हर साल जाते हैं। 3-4 दिवसीय ये कार्यक्रम होता है। पूरे रास्ते भर जो है श्रद्धालु जनता लंगर लगाती है और हजारों लाखों की संख्या में लोग अपने अपने वाहनों से जो है आनंदपुर साहब की तरफ जाते हैं, पूरे पंजाब, पूरे इंडिया से। तो सब जैसा कि माहौल होता है ऐसे हुड़दंग का माहौल बन जाता है। तो उसमें भी सब और हर साल बनता है, कोई नई बात नहीं है। तो वो ओपन जीप से लेके ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेके ट्रकों में पब्लिक सवार हो गए, बड़े बड़े डीजे बजाते हुए, बहुत लाउड म्यूजिक बजाते हुए, और जो है वो आनंदपुर साहब की तरफ जाते हैं। पूरा सड़कों पे पूरी अराजकता होती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये होला मोहल्ला में ही होती है, जितने भी हमारे धार्मिक पर्वों में जब ये इस प्रकार का जो सड़कों पे जो हमारा शक्ति प्रदर्शन होता है ना, जैसे हमारे बोलबम वाले भी सब, कांवड़ वाले भी सब सड़कों पे पूरा 15 दिन फुल फुल टू उत्पात मचा के रखते हैं। उसी तरह वो शबे बारात पे मैंने देखा कि दिल्ली में जो है भाईजान लोग जो है वो सड़कों पे स्टंट मारते हैं। तो यही हाल पंजाब की सड़कों पे भी रहता है, हर साल रहता है, कोई नई बात नहीं है। तो इस बार क्या हुआ कि ये लोग एक्टिविज्म कर रहे थे और जो इस तरह के से जो लोग सड़कों पे उत्पात करते हैं, हुड़दंग करते हैं, ये लाउड म्यूजिक बजाते हैं या अनरूली बिहेवियर जो होता है, इसको कुछ लोग मना कर रहे थे। तो इस युवक ने, संदीप इसका नाम था, इसने भी जो है वहां पे अनंतपुर साहब में एक ग्रुप को जो है लाउड म्यूजिक बजाने से मना किया। उसके बाद किन परिस्थितियों में क्या हुआ, कैसे लड़ाई हुई, इसकी तो डिटेल नहीं आई है। पर आज कल कल और आज में मैंने कुछ ऐसी वीडियो देखी जिसमें दिखाया गया है कि ये जो है जो जो संदीप युवक था, ये पूरी फुल लंबी तलवार निकाल के पूरी भीड़ के बीच में जबरदस्त लड़ाई कर रहा है और तलवारबाजी कर रहा है, और 20-25 50-100 लोगों की भीड़ ने इसको घेर रखा है। और ये एक युवक को दौड़ा दौड़ा के मार रहा है, फिर तलवार इसने हाथ में ले रखी है और पूरी, मतलब पूरी निर्भयता से ये तलवारें भांज रहा है। और उसके बाद बताया गया कि इसी तलवारबाजी में एक और लड़का था, उसको जो है उसका हाथ काट दिया इसने। उसका ये पंजा यहाँ से पूरी तरह काट के अलग हो गया, सड़क पे गिरा हुआ है वो, ऐसा वीडियोज में दिखाया जा रहा है। और उसके बाद उसी स्कफल में, उसी लड़ाई में पता नहीं किसने जो है इसकी छाती में एक वो गुप्ती होती है, उसको किर्च बोलते हैं पंजाब में, एक पतला सा डंडा होता है, उस डंडे के अंदर एक हिडन जो है पतला धारदार था मजबूत सा एक हथियार होता है, उसको गुप्ती बोलते हैं, किर्च। तो किसी ने इसकी जो छाती में किर्च घुसेड़ दी, घोंप दी। और फिर ऑन वीडियो पे हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा
कि ये सड़क पे गिर गया और उसकी डेथ हो गई। जब इसको अस्पताल पहुंचाया गया तो देयर ही वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। और तब उसके बाद उस वीडियो में हमने देखा कि सड़कों पे किस तरह जो है अराजकता का नंगा नाच हो रहा है। ये धार्मिक रायते के नाम पे, ये धर्म के नाम पे इतना बड़ा उत्पात, इतनी बड़ी अराजकता सड़कों पे ये लोग मचा रहे हैं और आपस में ही लड़ रहे हैं। इस भाई देखो ना, आप किसी और से लड़ लो यार, बात समझ में आती, तुम आपस में ही लड़ रहे हो। एक आदमी तुम्हें सिर्फ लाउड म्यूजिक बजाने के लिए मना कर रहा है, तुम उससे लड़ जाते हो, फिर वो भी तलवारें निकाल के तलवार भाजने लगता है। अरे भैया, हम तो समझ रहे थे कि तुमने फैंसी ड्रेस पहनी है ये, पर तुमने तो सचमुच की तलवार निकाल के और वो सचमुच की कृपाण लेके तुम गए हुए थे। वहां तुमने एक लड़के का हाथ काट दिया, उसका एक हाथ पूरी तरह यहाँ से डैमेज कर रखा है और दूसरे हाथ का जो है पूरा पंजा, उसकी चारों उंगलियां काट रखी। और वो अब इस वक्त पीजीआई हॉस्पिटल में एडमिट है। जब वो उसकी चारों जो उंगलियां कट गई थी, फिर बाद में उसकी वाइफ का मैंने एक वीडियो सुना कि वो उंगलियां फिर जुड़ नहीं सकी और वो हाथ काट के उसका उतना निकालना पड़ा डॉक्टर्स को वापस। और पहले इसने जो है उस युवक का हाथ काटा है, संदीप ने, बाद में जो है इसके जो है किर्च भोंक दी किसी ने। सो नाउ द पॉइंट इज, हमारे देश में ना, मैंने बोला ना, हमारे समाज ने और हमारी सरकारों ने देश में कुछ होली काउज पैदा कर दी है। जैसे पिछले दिनों किसान आंदोलन हुआ, अब सब किसान इज होली काउ, नो फार्मर नो फूड। अब चूंकि फार्मर फूड पैदा करता है तो फार्मर सड़क पर कितना ही उत्पात करे, कितना ही नंगा नाच करे, 1.5 साल तक सड़क घेर के, मेन नेशनल हाईवे, देश की राजधानी को 4 राज्यों से जोड़ने वाला हाईवे अगर जाम करके बैठा है, पर वो होली काऊ है, तब होली काऊ को आप कैसे हटा सकते हैं? उसी तरह से धर्म के नाम पे जो भी धार्मिक पर्यटन कर रहा है वो होली काऊ है। वो सड़क पे कैसा भी एनार्की फैलाता है, अराजकता कर रहा है, होली काऊ, उसको आप कैसे छोड़ सकते हैं? तो कुल मिला के साहब कि ये जो होली काऊ एक्टिविज्म की एक नई परंपरा देश, और नई नई होली काऊ, स्टूडेंट्स होली काऊ है सब। अब स्टूडेंट सड़क पे चाहे जो कर लेगा। महिलाएं एक और होली काऊ, वहां शाहीन बाग में एक होली काऊ पैदा हो गई। अब होली काऊ में भी एक होलियर काऊ आ जाती है। शाहीन बाग का धरना हुआ तो वहां अब वो प्रेग्नेंट और बूढ़ी औरतों को सामने कर दिया गया। हाय, अब आप प्रेग्नेंट और बूढ़ी औरतें सड़क पे आके चाहे जो उत्पात कर ले, चाहे जो अराजकता फैला ले, गवर्नमेंट इनको टच नहीं कर सकती, बिकॉज दे आर होलियर अमंग द होली काउस। प्रेग्नेंट औरतें हैं, बूढ़ी औरतें हैं, छोटे छोटे बच्चों को आगे करके आजकल आंदोलन किया जा रहा है। और ऐसे होली काउस के आंदोलन को सरकार बेबस होके, चुप होके देखती रहती है, देश की जनता पिस रही है। तो ये इन्हीं होली काउस का सड़क पे फैलाया गया धार्मिक रायता। और जब आप इस प्रकार की जो ना, इस प्रकार का अराजकता जब आप किसी एक वर्ग को सिखाते हैं ना, तो फिर वो एक बार जब सीख जाता है, फिर वो अपना पराया नहीं देखता है। आप कुत्ते को मुर्गी पकड़ना सिखा दो तो पहले तो वो पड़ोसी की मुर्गी पकड़ता है, फिर जब पड़ोसी की मुर्गी खत्म हो जाती है ना, तो आपकी अपनी मुर्गियां भी पकड़ने लगता है। तो आपने इनको अराजकता जो सिखाई थी ना इतने सालों तक, वो अराजकता अब आपके ही गले पड़ गई है। आप जब भी किसी होली काऊ को अराजक होना सिखाएंगे तो वो कुछ दिन तो सरकार के खिलाफ अराजकता करेगी, आपके पॉलिटिकल राइवल्स के खिलाफ अराजकता करेगी, पर बहुत जल्दी वो अराजकता फिर आपके घर में फैल जाएगी। तो आज की तारीख में साहब जितना भी ये पंजाब में हो रहा है ना, अजनाला के थाने पे कब्जा कर लिया जाता है, मतलब गुरु ग्रंथ साहब को मोहरा बना लिया जाता है, गुरु ग्रंथ साहब को आगे रख के पीछे पीछे जो एक्टिविज्म हो रहा है, थाने पे कब्जा करने आ रहे हैं तो आप ग्रंथ साहब की पालकी लेके आ रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब आगे हैं और वो उसके पीछे छुप के एक्टिविज्म कर रहे हैं। बेअदबी के नाम पे आप किसी का भी कत्ल कर दे रहे हैं, बेअदबी के नाम पे किसी को भी जो है आप
मार दे रहे हैं, किसी के भी जो है हाथ काट दे रहे हैं। तो साहब जब आप एक वर्ग को ये अराजकता सिखाते हैं तो बहुत जल्दी वो अराजकता आपके अपने घर में फैल जाती है। आज पंजाब में यही हो रहा है। आपने होली काउज पैदा की थी जो सिंघू बॉर्डर पे 1-1.5 साल वहां जमी रही। अब वो तमाम होली काउज आज पंजाब में जाके 20 जगह धरना देके बैठी हैं। जो होली काऊ आपकी सिंघू बॉर्डर पे बैठी थी ना, वही होली काऊ आज वो क्या नाम फिरोजपुर वाली मालबोरो इंटरनेशनल फैक्ट्री के सामने बैठी है अनिश्चितकालीन धरना देके, और इंडस्ट्री को बंद कराने के लिए उन्होंने पक्का मोर्चा लगाया हुआ है। जो होली काऊ आपने सिंघू बॉर्डर में बिठाई थी ना, वही होली काऊ आज मोहाली में बैठी हुई है। कौमी इंसाफ मोर्चा। तो होली काउज को अराजकता मत सिखाओ, चाहे जो होली काऊ हो। होली काऊ को सिर पे मत बिठाओ, क्योंकि जिस होली काऊ को आज आप सिर पे बिठा रहे हो ना, वही कल को आपके सिर पे ही हगेगी मूतेगी। होली काउज ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और पंजाब इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज पूरी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पूरा समाज सिर्फ मूक दर्शक बन के बैठा है और होली काउज नंगी तलवारें लेके पंजाब की गली गली में हर एक सड़क पे नंगा नाच कर रही हैं। सरकार नाम की चीज नहीं है। ये वो होली काउज है जो हमने खुद पैदा की थी। इसलिए भैया देयर इज नथिंग होली अबाउट देम। इनमें कुछ भी पवित्र नहीं है। अराजकता की इजाजत किसी को भी मत दो, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, चाहे वो कितना ही महत्वपूर्ण वर्ग हो, देश का कितना ही महत्वपूर्ण समूह हो। देश के संविधान और कानून से ऊपर कोई नहीं है। डोंट बी अ बनाना रिपब्लिक। और एक बात बताऊं, ये समाज पैदा करता है होली काउज। ना जी ना ना ना, ये तो पवित्र गाय है जी, ये तो होली काऊ है, इसको कुछ नहीं कहना। नहीं जी नहीं, समाज में कुछ भी होली नहीं होता है। सिर्फ देश का संविधान और कानून, यही दो होली चीजें हैं, पवित्र चीजें हैं। यही सबसे ऊपर है। देश में इन दो चीजों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, नहीं तो इसी तरह तलवारें सीने में घोंपी जाएंगी, इसी तरह सड़कों पे हाथ काटे जाएंगे, इसी तरह दौड़ा दौड़ा के लोग यही होली काउज आपको मारेंगी। अब आप देख लीजिए कि आपने अपने अगल बगल कौन कौन सी होली काउज पैदा की हैं। भैया इनको नकेल डालो, ये जो होली काउज आपने पैदा की हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत खरी खरी हो गई आज, जरूरत थोड़ी ज्यादा ही होगी, कड़ी हो गई। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।